इस तरह का डीप रेड कलर जो कि आजकल के फ़ैशन में कलर की दुनिया में एक जदीद तरीके से पहचाना जाता है। इस कलर को किस तरह अचीव किया जा सकता है? रेड कलर से किस तरह से स्ट्रिक्स डाले जा सकते हैं, मनी पीस किया जा सकता है, या बैक साइड पे नेक एरिया पे आप किस तरह से स्लाइसिंग टेक्निक करते हुए इस कलर को अचीव कर सकते हैं? क्या ये कलर सिर्फ़ स्ट्रिक्स के कलर से होगा, या फ़ंकी कलर की मदद से होगा, या इसको हम किसी और तरह से भी कर सकते हैं? ये सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़ोज़िया अय्यूब वंस अगेन सबको वेलकम करने लगी हूँ अपने चैनल असफीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद है एक बाउल जिसमें मैं रिमोट का ऐड करने लगी हूँ 30 वॉल्यूम, ठीक है। आप 30 वॉल्यूम किसी भी कंपनी का ले लें, आप डिफरेंट कंपनीज़ का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। रिमोट का मेरे पास मौजूद है 30 वॉल्यूम। मैंने एक बाउल में 30 वॉल्यूम लिया और इससे हम करने लगे हैं, अब जो मिक्सचर हम बनाने लगे हैं, ये मिक्सचर हमारा है। हम बैक साइड पे गर्दन वाले एरिया पे स्लाइसिंग टेक्निक करते हुए बच्ची के बालों पे हम रेड कलर देने लगे। इसके लिए हम बनाने लगे मिक्सचर। इसके लिए पहले हमें ब्लीच वॉश करना है, या ये समझ लीजिए लिफ्टिंग करनी है, हाई लिफ्ट करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया ब्लू पाउडर। अब मैं बाउल में पहले मैंने 30 वॉल्यूम डाला, अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ब्लू पाउडर। ब्लू पाउडर का एक बार ज़हन में रखिएगा, मैंने सिल्की का लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपने यूज़ कर रखा हो, आप कोई से भी ले सकते हैं। और मेरे पास मौजूद है ईज़ी कलर। ईज़ी कलर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और भी होते हैं बट बाय चांस आजकल जो मैं वीडियोज़ में बना रही हूँ वो ईज़ी कलर की बन रही हैं। अच्छा जी, देखिए अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ईज़ी कलर का ट्रिपल ज़ीरो। ट्रिपल ज़ीरो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ट्रिपल ज़ीरो हम क्यों लेते हैं? ट्रिपल ज़ीरो हमारे बालों को लिफ्ट करने में, कलर को लिफ्ट करने में, हाई लिफ्ट करने में मदद करता है, कलर को फास्ट करता है। जो प्रोसेस आप करने लगे हो बालों में उसको फ़ास्ट करता है, ताकि जो रिज़ल्ट आप चाह रहे होते हो वो जल्दी से आपको मिल सके, ठीक है। तो हमने ब्लू पाउडर लिया सॉरी 30 वॉल लिया, यानी कि 30 वॉल्यूम लिया, और प्लस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ट्रिपल ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताती जाऊँ आपको, ब्लू पाउडर हम क्यों लेते हैं? ब्लू पाउडर की जो पावर होती है वाइट ब्लीच पाउडर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जो वाइट पाउडर होता है ब्लीचिंग का वो होता है सिलिकॉन बेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्लू पाउडर लिया ताकि जो हमारे अंडर कोट या जो पिगमेंट है वो भी इससे कट डाउन हो सके, वो पिगमेंट भी अच्छे से निकल सके। अब देखिए हमने बैक साइड पे मैंने किस तरह से बाल निकाले हुए हैं। मैंने वी की फॉर्म में, यानी कि नेक वाले पॉइंट पर, नेक साइड पर वी की तरह से मैंने हल्का हल्का स्लांट लेकर मैंने एक पूरा पीस निकाला हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक मैंने पीस निकाला है। और हम रूट्स, ये बात ध्यान में रखें, जब भी आप ब्लीच का कोई काम करते हैं तो आपने रूट्स पे कभी भी एप्लीकेशन नहीं करनी, चाहे वो 20 से कर रहे हो, 30 से कर रहे हो, 40 से कर रहे हो, अपने कभी भी रूट्स पे नहीं लगाना होता। तो रूट्स से मैंने कोई 1 इंच के करीब छोड़ा। 1 इंच इसलिए छोड़े कि बाद में अगर ऊपर से थोड़ा-सा ये चला भी जाता है हमारा ब्लीच, तो बिल्कुल रूट्स पे ना जाए, ठीक है। तो मैंने आधा या आधे इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा समझ लीजिए, मैंने इतना बाल छोड़ा रूट से, और अच्छे तरीके से जितनी मैंने बालों की पार्टीशन की है, यहाँ पर हम लोग इस ब्लीच के मिक्सचर को लगाने लगे हैं। ये आपने प्रोडक्ट जब एप्लीकेशन करनी है तो बहुत तरीके से करनी है, कोई बाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा लगी या कहीं कम लगी तो उसका क्या होगा, जहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा लगी होगी वहाँ पे वर्किंग बहुत अच्छी करेगा, और वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका पिगमेंट रिमूव हो जाएगा, कलर लिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ पे कलर कम लगाए वहाँ पर क्या होगा, सॉरी प्रोडक्ट कम लगाए वहाँ पे अच्छी से लिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ मैं एक चीज़ बताती जाऊँ, आप देखिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है ग्लव्स पहनने में, मैं इरिटेट हो जाती हूँ जल्दी, और थोड़ा-सा काम का लोड भी होता है तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में करती हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। इस तरह नहीं करना आपने, अपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, अदरवाइज़ जो हमारे जो हैंड्स होते हैं, नेल्स होते हैं, इस पे इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके जी। तो इसके लिए आप ज़रा प्लीज़ नेगलेक्ट कर दीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, चलता रहता है थोड़ा बहुत तो। अच्छा जी, देखिए अब मैंने क्या किया, अच्छे से इस पूरे जो ब्लीच का मिक्सचर था, मैंने पूरे बालों पे लगाने के बाद फिंगर की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड किया, कॉम्ब की मदद से स्प्रेड किया। अच्छे से इसको मैंने, मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया, कोशिश ये की कि कोई रहना नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी। देन आपने लेनी फ़ॉइल, आप ये वाली फ़ॉइल भी ले सकते हैं, आप जो आजकल दूसरी फ़ॉइल्स चली हुई हैं ट्रांसपेरेंट, आप वो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, आप चाहें तो बालों की लेंथ के मुताबिक, बालों की
क्वांटिटी कितना बाल आपने लिया है, ठीक है, उसकी थिकनेस के मुताबिक आप 1 फ़ॉइल, 2 फ़ॉइल, 3 फ़ॉइल, जितनी फ़ॉइल आपको ईज़ी लगती है इतनी फ़ॉइल लगाएँ। आपने रैप बहुत अच्छे से करना है, इसको पैक बहुत अच्छे से करना है ताकि हीट इसके अंदर जमा हो जाएगी। हीट काम क्या करेगी, आपका जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है, लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे करता है और बहुत फ़ास्ट भी कर देता है। अगर आपको लगे कि अच्छा हाँ, देखिए, अगर आपके ना सैलून में एसी लगा हुआ है, तो फिर आपने इसको और भी क्योर करवाना होता है। जब भी आप प्रोसेस करते हैं रिबॉन्डिंग का, इस तरह का कोई भी या कलरिंग का, तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने थोड़ी-सी हीट प्रोवाइड करनी है इसको। अच्छा जी, देखिए, अब हमने इसको तकरीबन रखा था इन बालों को 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आप देखिए कितना अच्छा लिफ्ट हो चुका है मेरा बाल, बहुत आसानी से। तकरीबन इस वक़्त ये 9 टू 10 लेवल का लिफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छा लिफ्ट हुआ है। क्योंकि बच्ची के बाल है, इस पे कोई पिगमेंट नहीं था, अंडरकोट इतना नहीं आया, तो बहुत अच्छे से रिमूव हो गया। अगर यहाँ पर हमारे बालों में कोई पिगमेंट आता तो फिर हमें और तरीके से प्रोसेस इस पे करना पड़ता। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अच्छे से जो ब्लीच लगा हुआ है बालों का, जब हमें 9 टू 10 लेवल अचीव हो जाए, तो हमने क्या करना है, इसको करना है वॉश। पहले आपने सादे पानी से, प्लेन वाटर से अच्छे से पूरा प्रोडक्ट निकालना है। कीप इन योर माइंड, आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है सिस्टर्स, कि आपको ये प्रोडक्ट बालों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ केमिकल होता है। अगर बालों में रहेगा तो आपके बालों को करेगा डैमेज, तो आपने डैमेज से अपने बालों को बचाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अच्छे से प्रोडक्ट को निकालना है। देन इसके बाद हम इसके ऊपर करते हैं पीएच का शैम्पू। पीएच शैम्पू जो होता है वो आपके बालों के पीएच लेवल को, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके लेवल को बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है। जो ब्लीच के जो भी नेगेटिव असरात होते हैं उनको ख़त्म करने में वो आपकी मदद करता है, ठीक हो गया जी। ये जो हमारी क्लाइंट है, बड़ी नोटी सी बच्ची थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इनका हेड वॉश करवाया है, इनको गोदी में उठा-उठा के करवाया है। बट आफ्टर कलर बच्ची बहुत खुश थी हमारी। तो ये इस तरह देखें जी, अब हमने क्या करना है, पूरे बालों को अच्छे से वॉश करना है, सारा ब्लीच वगैरह इसका निकाल देना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। आपको यहाँ निकल पर गया अगर अच्छे से, तो ज़रूरत हल्का सा महसूस हो शैम्पू। तो आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आफ्टर वॉश यानी कि हमने एक शैम्पू वगैरह या मास्क जो लगाना था हमने वो यूज़ कर लिया। अभी आपके सामने हमारा बाल है। नॉर्मली ये होता है, जब आप जो भी लिफ्ट कर रहे होते हैं आप, अगर आपने 10 लेवल का भी अचीव किया है तो वॉश करने के बाद वो एक आध जो होता है वो वापस रिवर्स हो जाता है, 9 पे पहुँच जाता है। तो आपने अपनी डिज़ायर का जो भी कलर लेवल है वो आपने लेना है सबसे पहले, तो कि आपको मिल जाए। अब यहाँ पे हम तैयार करने लगे हैं कलर। कलर हमने किस तरह तैयार करना है, देखिए जी, मैंने एक बाउल लिया और बाउल में मैंने ईज़ी कलर का कलर लिया है, और ये कलर का नंबर आपने देख लिया है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया है। और यहाँ पे हम कलर, जितना आपके बालों की लेंथ है, जितना आपने बाल निकाला है, आप मनी पीस कर रहे हैं, आप स्ट्रिक्स कर रहे हैं रेड कलर की, आप हाइलाइट्स कर रहे हैं रेड कलर में, या फिर आप जो हमारा होता है नेक का एरिया, यहाँ पर कुछ करने लगे हो, आपने उसके मुताबिक कलर लेना है। अब साथ में मैंने लिया 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम के अंदर मैंने इजी कलर का मैंने 8.66 लिया है कलर। 66 जो है हमारा 6 नंबर जो होता है हमारा रेड को शो कर रहा होता है, बताता है। और 66 इसका मतलब ये होता है, जब भी आपको कलर लें और उसको डबल नंबर हो तो इट्स मीन कि वो इंटेंसिव होता है, वो तेज़ी से आपको या ज़्यादा, आप इसे आसान ज़बान में समझें कि वो ज़्यादा आपको रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। तो 6 नंबर का चूँकि ये कलर है 8.66, तो 66 मीन्स कि ये रेड का ज़्यादा इंटेंसिव कलर है, ये आपको अपना रेड रिफ्लेक्शन देगा। तो हमने 10 वॉल्यूम के साथ, 20 नहीं लिया मैंने, 10 लिया है। 10 इसलिए लिया है, देखें, जो 20 होता है वो लिफ्टिंग के लिए काम आता है, जो 10 होता है वो डिपॉज़िट करने के काम आता है। तो हमने अगेन अब क्या करना है, लिफ्ट किए हुए बालों को पानी अच्छा से सुखा लेना है, अपने बालों को वेट नहीं होना चाहिए आपका बाल। अब हमने क्या किया, ये जो कलर तैयार किया था उसको हमने अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करते वक़्त इस चीज़ का ख़्याल करें, देखिए यहाँ पे मैंने फ़ॉइल का इस्तेमाल किया है। आपने फ़ॉइल लाज़मी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने इस कलर को काफ़ी देर के लिए छोड़ना है, ताकि ये कलर का जो पिगमेंट है रेड कलर का, ये अच्छे से डिपॉज़िट हो जाए। ये रेड कलर के बारे में मैं आपको एक चीज़ और भी गाइड कर दूँ। रेड कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, जो इसका मॉलिक्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये पिगमेंट जो होता है ये बालों के अंदर तक नहीं जाता, बल्कि जो आपके हेयर्स की जो ऊपर की लेयर होती है, इन लेयर्स पर ये बड़े-बड़े पार्टिकल्स अपने बना लेते हैं। और ये अब ये फ़ंकी कलर जो होते हैं, लाइक ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, या फिर पिंक फैमिली का होता है, पिंक फ्यूशिया कलर जो होता है, उसकी बात कर लें, ब्लू कलर कर लें, इसी तरह से डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। तो ये तमाम जो कलर होते हैं इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, और रेड कलर का पार्टिकल भी काफ़ी बड़ा होता है। ये सिर्फ़ ऊपर की लेयर पे अपने एक जो बाल की ऊपर वाली सतह है उस पे अपनी लेयर बनाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने कलर अगेन आपको दिखा दिया है। हमने कलर की एप्लीकेशन करने के बाद क्या किया है, इस पे फ़ॉइल लगाई, और फ़ॉइल लगाने के बाद मैंने कोई
20 मिनट छोड़ा। 20 मिनट के बाद देखिए मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, तो कहीं-कहीं तो कलर आया है बट डार्क नहीं आया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओनली कलर्स, कोई वॉल्यूम इसमें ऐड नहीं करी, 10, 20, 30, 40 कोई वॉल्यूम ऐड नहीं करी। सिंपल मैंने ट्यूब में से 8.66 ईज़ी कलर का मैंने सिंपल हाथ में लिया और इन बालों के ऊपर मैंने उस क्रीम की एप्लीकेशन करना शुरू की। और जैसे हमने क्रीम की एप्लीकेशन करना शुरू की, तो बालों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने बालों में ये इस कलर की एप्लीकेशन, चाहे वो हमने 10 वॉल्यूम से बना के लगाई है वो, या जो मैं हाथों से ओनली कलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ ये हमने कितनी देर लगा के रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पार्टिकल मोटा होता है, ये बहुत डीपर नहीं जाता। इस तरह के तमाम फेशियल कलर, तो इनको टाइम देना पड़ता है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, तकरीबन मैक्सिमम मैंने इनके बालों पे ये 50 मिनट्स, 45 टू 50 मिनट्स मैंने छोड़ा है इस कलर को। इसमें जो हमने 10 वॉल्यूम के साथ बनाया था वो टाइम भी ऐड है। और ओनली जो कलर देखिए मैं ट्यूब से निकाल रही हूँ, और इसकी एप्लीकेशन करने के बाद बहुत अच्छे से जो बाल हैं इसको पूरे बाल पे एप्लीकेशन कर रही हूँ, और अपने हाथों की मदद से मैं यहाँ पर उसको थोड़ा-सा हीट दे के अच्छे से मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहनी है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ये आपके नेल्स, आपकी स्किन पे थोड़ी देर के लिए लग जाता है, तो वो काफ़ी बुरा लग रहा होता है। अब आफ्टर 50 मिनट, 45 टू 50 मिनट्स के बाद हमने क्या करना है कि बालों को रिंस करना है। अगर आप चाहें तो 60 मिनट के लिए भी इस कलर को रख सकते हैं। अब हमने बालों को सिंपल रिंस किया है, और यहाँ पर देखें ये फाइनल रिज़ल्ट। ऊपर के बालों पे हमने कलर नहीं किया, मैंने ओनली जो नेक का पार्ट था यहाँ पे मैंने कलर किया है। तो आप रिज़ल्ट देखें कितना खूबसूरत डार्क से कलर आया है। ऊपर के हेयर पे भी चाहें तो आप स्टिक दे सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि सिखाना था जिस तरह से आजकल बच्चियाँ जो कॉलेज गोइंग हैं, ये छोटी बच्चियाँ जो कलर ले रही हैं, इस तरह के होते हैं। ये कलर आप बॉर्डर पे भी करवा सकते हैं, ठीक है जनाब। तो इस तरह से आपने फ़ंकी कलर, स्ट्रिक से कलर या लॉरियल से कलर के अलावा भी ईज़ी कलर से इस तरह का डीप रेड कलर आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखें जी, अगेन यहाँ पे मैंने ब्लैक हेयर्स को हटा के आपको जो सिर्फ हमने रेड पे काम किया ये आपको दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आसानी से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ और वीडियो भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे ये देखिएगा, इस तरह के बालों की जो हैंडलिंग है ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।